हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल इजी कंसेप्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस बार जैसे कि आपको पता है कि AKTU या अदर यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन मोड में एग्जाम करा रही हैं और उसमें एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं पार्ट 1। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन कास्टिंग जनरली वी यूज्ड मेटल इन फॉर्म। ठीक है। तो कास्टिंग में जो मेटल होगा उसकी कौन सी फॉर्म हमारी यूज होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड, बी है वेपर, सी है लिक्विड या डी है नन ऑफ दीज। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लिक्विड होगा। ठीक है। तो देखिए, मैं एक चीज यहां पर बता दूं आपको, कास्टिंग केवल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम मेटल को या जो हमारा जो प्रोडक्ट हमको बनाना है, जो रॉ मेटल है, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी में लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। लिक्विड फॉर्म यानी कि हम उसको मेल्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं देखिए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग है कि किसी ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, टूल्स, लेबर बना लेना। ठीक है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेप्स फॉर मेकिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। यानी किसी रॉ मटेरियल को किसी फाइनल प्रोडक्ट में बना लेना विद द हेल्प ऑफ मशीन, टूल्स या डिफरेंट जो हमारे जो प्रोसेस या स्टेप्स हम यूज करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहां पर अभी जैसे हम जो बात कर रहे हैं पार्ट 1 में, वो हम कास्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। कास्टिंग के जो एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कास्टिंग कैन बी डिफाइंड एज पोरिंग molten metal into mold and taking it out after it becomes vapor। ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि कास्टिंग में, अगर हम कास्टिंग की बात करें तो हम उसमें पोरिंग करते हैं मोल्टन मेटल को। मोल्टन मेटल यानी जो लिक्विड फॉर्म में है। और देखिए, पोरिंग होता है कि देखिए जो मेटल को मेल्ट किया जाता है वो फर्नेस में किया जाता है। ठीक है। फर्नेस अगर हम हिंदी में बात करें तो जिसको हम कह सकते हैं भट्टी जो होती है। ठीक है। तो उसमें जब हम उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आ जाएंगे, तो लिक्विड फॉर्म से लाने के बाद फिर हम उसको, जो हमारा मोल्ड होता है, इसमें मोल्ड में हम उस लिक्विड मेटल को डालते हैं, तो वो पोरिंग होता है। ठीक है। लिक्विड फॉर्म को किसी जो मोल्ड हमने बनाया, अभी हमारा आगे वो डिस्कशन करेंगे उसका। ठीक है। तो वो पोरिंग है। तो पोरिंग में जब हम डालते हैं, ठीक है, मोल्ड के अंदर मोल्टन मेटल को, एंड टेकिन इट आफ्टर इट्स बिकम वेपर, ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है क्या? ठीक है। तो ऑप्शन है ये ट्रू है, या बी है फॉल्स, या सी है कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, फॉल्स, क्योंकि लिक्विड फॉर्म से आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, वेपर फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फाउंड्री सैंड? ठीक है। फाउंड्री सैंड का कौन सा इसमें से कंपोनेंट होगा? ठीक है। रिवर सैंड, ठीक है, मॉइस्चर, किले, ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही हमारे जो फाउंड्री सैंड है, ठीक है, ये सारे ही उसके पार्ट है। रिवर सैंड हो सकता है, मॉइस्चर है, या किले की बात करें, ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डैश इज द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर सैंड कास्टिंग एंड दिस प्रॉपर्टी इज टोटली रिलेटेड विद द फाउंड्री सैंड। ठीक है। तो यहां पर है कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि सैंड कास्टिंग और जो जो ये प्रॉपर्टी है वो किससे फाउंड्री सैंड के साथ रिलेटेड है। ठीक है। वो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है परमेबिलिटी, या एडिटिवनेस, या पोरोसिटी, या प्लास्टिसिटी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा परमेबिलिटी। ठीक है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी से ही जो हमारी सैंड हम कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इजिली हमारे लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो जाती है? सॉलिड फॉर्म में। ठीक, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, डैश हैज अ प्रॉपर्टी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि ये कौन सा है जो कि हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है। क्योंकि कास्टिंग में हाई टेम्परेचर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, वाटर, सैंड ग्रेन्स, सिलिका, या नन ऑफ
एबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिका, ठीक है, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 है द अपर पोर्शन ऑफ कास्टिंग फ्लास्क इज नॉन एज, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे जो कुछ एमसीक्यूज हैं उसमें हमारे जो डिफरेंट जो उसके जो कास्टिंग है हमारी उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है उनको क्या कहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कोप, बी है ड्रैग, स्प्रू या नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इसका देखिए करेक्ट आंसर जो होता है जो अपर पार्ट है अपर पोर्शन है उसको हम कोप कहते हैं, ठीक है। तो देखें जरा, देखिए इससे रिलेटेड मैंने एक यहां पर समझाने के लिए आपको एक ये मैं इसको बता देता हूं क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट का क्या वर्क होता है, तो देख लें। तो देखिए ये पोरिंग है, यानी यहां पर ये आपकी फर्नेस होगी, ठीक है, यहां पर ये फर्नेस है, ठीक है। फर्नेस में हमने मेटल को यहां पर मेल्ट कर दिया यानी लिक्विड फॉर्म में वो आ गया है। देन अब हम इसको क्या करेंगे, फर्नेस से ये आएगा इसमें, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो हमारा लेडल होता है उससे हम इसको इसमें डालेंगे। तो इसको देखिए इसको बोलते हैं पोरिंग कप, ठीक है। देन ये जाता है, ये देखेंगे यहां पर ये जो इसका सेक्शन है ये थोड़ा ये यहां पर नैरो होता चला गया है, तो हम इसको बोलते हैं डाउन स्प्रू या स्प्रू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम आते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये रनर है यहां पर, ठीक है, रनर। यानी अब देखिए इसमें जो मेटल है वो कैसे लिक्विड फॉर्म में है, ये जो मेटल है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए यहां पर ये एक राइजर है और एक ये फिर ये कोर है, ये कास्ट मेटल केविटी है, कोप। अब देखिए यहां पर जो अभी क्वेश्चन भी आया था तो अपर पोर्शन को हम कहते हैं कोप, ठीक है, ध्यान रखें। नीचे को कहते हैं ड्रैग। ये पार्टिंग लाइन है हमारी दो पार्ट में यानी कि डिवाइड है, ठीक है। ये पूरा फ्लास्क है हमने जिसको हमने जो देखिए ये सैंड है जो हमारे डॉटेड लाइन है ये, तो फ्लास्क में हमने सैंड के अंदर ये डिफरेंट हमारे जो ये एलिमेंट है जो कि हम कास्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और ये पूरा हमारा मोल्ड हो गया है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए जैसे कि मैं राइजर की बात करूं तो राइजर का क्या वर्क होगा कि राइजर करेगा जैसे ही हमारी जो मोल्टन मेटल है, ठीक है, यहां पर आया ये मोल्टन मेटल और यहां पर मोल्ड केविटी में चला गया ये, ठीक है। तो मोल्ड केविटी में जाने के बाद ये क्या करेगा, आफ्टर सोल्डिफिकेशन ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब कूल होगा तो राइजर देखिए होता क्या है कि लिक्विड फॉर्म से जब सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा तो श्रिंकेज होती है, तो श्रिंकेज के लिए राइजर में जो मेटल है हमारा तो राइजर उससे जो लिक्विड मेटल को यहां पर प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। बाकी यहां पर ये देखिए ये जो है कास्ट मेटल इन केविटी, यानी केविटी मींस जो फॉर्म हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे भी फॉर्म हमको कास्टिंग के थ्रू बनानी उसको केविटी हम यहां पर बोलेंगे। यहां पर आप अंदर देखेंगे देखिए कोर है, ये कोर हम जनरली यूज करते हैं फॉर होलो शेप्स। अगर हमारी होलो शेप्स है यानी हमको अंदर से उसको होलो रखना है तो हम कोर का भी यूज कर लेते हैं, वरना अगर हम सॉलिड होगा तो कोर का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से तो आप याद रखिएगा ऊपर वाला पोर्शन कोप है, नीचे वाला ड्रैग है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक समझाने के लिए यहां पर ये रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो देखिए हम एमसीक्यूज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द बॉटम पोर्शन ऑफ कास्टिंग फ्लास्क इज नोन एज, तो क्या कहते हैं, कोप कहते हैं, ड्रैग कहते हैं, ड्रॉप कहते हैं, नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था तो ड्रैग कहते हैं, ऊपर वाले को कोप कहते हैं, नीचे वाले को ड्रैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डैश आर यूज्ड टू इंक्रीज द हीटिंग रेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो हीटिंग रेट को जो इंक्रीज करता है उसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन है कोप या चिल्स या मोल्ड या नन ऑफ एबव, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा चिल्स, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, हीटिंग रेट ऑफ मेटल को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, तो उसको चिल्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 9 ड्राफ्ट ऑन पैटर्न इज प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है। किसी भी पैटर्न पे ड्राफ्ट क्यों दिया, देखिए पैटर्न बता देता हूं। पैटर्न जो होगा, पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ अ प्रोडक्ट विच वी आर कास्टेड, यानी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो उसकी रेप्लिका होगी वो पैटर्न है, ठीक है। रेप्लिका मींस उसकी एक तरीके से आप समझे जीरोक्स कॉपी है वो, ठीक है। तो वो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। सबसे पहले कास्टिंग के लिए पैटर्न ही बनाया जाता है, उसके थ्रू हम मोल्ड बना लेते हैं, फिर हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखें एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट देखें ऑप्शन ए कंपनसेशन फॉर श्रिंकेज आफ्टर सॉल्डिफिकेशन। देखिए श्रिंकेज यानी कंपनसेट करने के लिए जिससे कि जब सॉल्डिफिकेशन हो तो उसके बाद जो श्रिंकेज हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए, श्रिंकेज यानी सिकुड़ना, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जैसे ही जो हमारी लिक्विड फॉर्म से मेटल जब सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो श्रिंक हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न, सी है कंपनसेशन ऑफ श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉल्डिफिकेशन
या नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स देखिए इसका करेक्ट आंसर है इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न, ठीक है, यानी कि पैटर्न जो है हमारा इजीली निकल जाए, ठीक है, सैंड जो हमारी जो पूरा जो मोल्ड है हमारा उसमें से हम इजीली उसको निकाल लें, जो हमारे जो हमने जो पूरा फ्लास्क है, ठीक है, उसमें से पैटर्न को बनाने, क्योंकि पैटर्न के थ्रू ही हम डाई जो हमारी केविटी है जो हमको प्रोडक्ट बनाना है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, श्रिंकेज अलाउंसेस ऑन पैटर्न इज प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, श्रिंकेज अलाउंसेस क्यों दिए जाते हैं, ठीक है, देखिए अलाउंसेस जो होते हैं ना, अलाउंसेस होते हैं कि हमारी कास्टिंग एज पर डायमेंशन एज पर वो रिक्वायरमेंट बने, ठीक है, तो उसके लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इसका देखिए ऑप्शन है यहां पर, तो श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न पे क्यों दिया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंपनसेशन फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कास्टिंग, यानी फिनिशिंग ऑपरेशन के बाद कंपनसेशन दिया जाता है कि जिससे हमारी कास्टिंग कंप्लीट हो जाए, या इजी रिमूवल ऑफ कास्टिंग, इजीली रिमूव हो जाए कास्टिंग, या कंपनसेशन फॉर श्रिंकेज ड्यूरिंग द सॉल्डिफिकेशन, ठीक है, या फिर जब जब हमारा श्रिंकेज होगा, जब जब जो हमारा मेटल है लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा होगा, तो जो वो श्रिंकेज होगा, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर देखिए सी ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ड्राफ्ट अलाउंस जो होती हैं वो इजी रिमूवल है, इजी रिमूवल फॉर पैटर्न के लिए यूज की जाती है, और अगर हम बात करें श्रिंकेज अलाउंसेस की तो वो श्रिंकेज के लिए और ड्यूरिंग द सॉल्डिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, a prototype of a part to be casted which is used to create cavity inside the sand mold is called, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर इसने कहा कि भाई वो कौन सा प्रोटोटाइप पार्ट है जो कि केविटी को क्रिएट करता है सैंड मोल्ड में। अभी मैंने बताया था वो पार्ट होता है पैटर्न, ठीक है, पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ अ प्रोडक्ट विच वी आर कास्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर पैटर्न ही है, बाकी ऑप्शन में कॉप है, कोर प्रिंट है, रनर है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स है क्या कि अगर आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं ना तो एमसीक्यूज किसी भी फॉर्म में आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पैटर्न कैन बी मेड फ्रॉम, पैटर्न किसका बनाया जा सकता है, तो वैक्स का बनाया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जा सकता है, बोथ ए एंड बी बनाया जा सकता है, नायलॉन का बनाया जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट के पैटर्न बनाए जा सकते हैं, वैक्स का भी बनाया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बनाया जा सकता है, वुड का बनाया जा सकता है, मेटल के बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन नायलॉन का नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहां पर इसमें दो ही ऑप्शन है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कोर कैन बी मेड फ्रॉम, कोर किसकी बनी हुई होती है, अभी मैंने बताया था कोर हम यूज करते हैं होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज वैक्स, बी इज प्लास्टिक, सी इज रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, या ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ एबव। कोर हमारी इन सभी जो है जो मटेरियल्स है उनकी बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द पोर्शन ऑफ मोल्ड विच लाइज बिटवीन द स्प्रू एंड गेट इज कॉल्ड। तो वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा पोर्शन है जो कि स्प्रू और गेट के बीच में होता है, ठीक है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, गेट जो होता है, गेट होगा केवटी से, यानी जैसे ही जो आपका मोल्टेड मेटल है वो केवटी के अंदर जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए गेट है यहां पर। तो स्प्रू गेट के बीच में क्या होता है, कोर होती है, रनर होता है, राइजर होता है, नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स रनर होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द पोर्शन ऑफ मोल्ड विच लाइज बिटवीन मोल्ड केविटी एंड रनर इज कॉल्ड। तो वो कौन सा पोर्शन है जो कि मोल्ड केविटी एंड रनर के बीच में होगा। तो अभी ये देखिए, अभी मैंने बताया था केविटी और गेट के बीच में रनर है, और अगर हम बात करें मोल्ड केविटी एंड रनर के बीच में तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा ऑप्शन जैसे कि गेट है, रनर है, कोर है, या कोर प्रिंट है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, द वर्टिकल कॉनिकल पोर्शन ऑफ मोल्ड थ्रू विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, उसको ऑप्शन है गेट, स्प्रू, रनर, या नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है स्प्रू, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया भी था, ठीक है। जो नैरो सेक्शन है हमारा एक कॉनिकल सेक्शन होगा, ठीक है, तो उसको स्प्रू बोला जाता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट किससे करता है, पोरिंग बेसिन से, और रनर को कनेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, चैपलेट इज यूज टू, चैपलेट क्यों यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए है मेंटेन अलाउंसेस, बी है इंक्रीज कूलिंग रेट, सी है रिड्यूस इंप्योरिटीज, या सपोर्टिंग कोर, कोर को सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैपलेट जो होते हैं वो कोर को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, कोर को सपोर्ट करने के लिए, बाकी कोई यूज नहीं होता चैपलेट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, कोर इज यूज टू, कोर किस लिए बनाई, कोर किस लिए हम बनाते हैं, तो इसका भी मैंने बताया भी था, टू प्रोड्यूस सॉलिड कास्टिंग, सॉलिड कास्टिंग बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस होलो कास्टिंग, रिड्यूस इंप्योरिटीज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको याद होगा भी मैंने बताया था टू प्रोड्यूस होलो कास्टिंग, कास्टिंग अगर हमारी होलो है तो उसमें हम कोर का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन सैंड कंसिस्ट ऑफ, ग्रीन सैंड क्या कंसिस्ट करता है, देखिए सैंड के भी टाइप होते हैं, तो ग्रीन सैंड की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो फर्स्ट है सैंड कॉपर सल्फेट एंड वाटर, या बी है सैंड ग्रेफाइट पाउडर वाटर, या सैंड क्ले वाटर, या डी है सैंड सिलिका वाटर। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका सैंड क्ले एंड वाटर, ग्रीन सैंड जो कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मोल्टन मेटल इज कैरीड फ्रॉम फर्नेस टू मोल्ड बॉक्स बाय, मोल्टन मेटल जो है हमारा फर्नेस में जिसमें मेल्ट हुआ सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में, तो वो मोल्ड बॉक्स में कैसे आता है, ठीक है। पोरिंग कप के थ्रू आता है, लैडल के थ्रू आता है, स्प्रू के थ्रू आता है, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर लैडल, लैडल के थ्रू आता है। ध्यान रखिएगा आप, इसका ना तो पोरिंग कप है ना स्प्रू है, क्योंकि हम बात करें फर्नेस से मेटल जाना है मोल्ड बॉक्स में यानी पोरिंग बेसिन में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा लैडल। तो फ्रेंड्स ये हमारे पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर खत्म हुए, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, आप उनको देख के अपनी प्रिपरेशन को पूरा करें और अच्छे मार्क्स आपके आए। थैंक यू।